हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है चिंता बढ़ रही होगी, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम 40 में 40 मार्क्स दिलाएंगे, इस बात की गारंटी है। इसीलिए हमने चैप्टर वाइज के बाद जो प्रैक्टिस कराया आप उसको देख लीजिए, वहाँ से भी सवाल बन जाएंगे। हमने 17 के भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने वहाँ से बनाए, इससे बाहर आपके सवाल आने वाले नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। और मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम को, ध्यान से समझना, अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिनों में करते हैं, फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साल कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लड़के और लड़कियों की क्षमता अगर मिल जाए, टोटल वर्क मिल जाए, तो हम सवाल निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 12 लड़कियां, अगर मैं कह दूं एक लड़की की क्षमता जी है, लड़कियों की क्षमता क्या है, जी है, ध्यान समझना, और लड़कों की जो क्षमता है वो क्या है, वो बी है। तो मैं यहां पे कहूं कि जो 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं, ठीक है। अब पहले इस बात को समझो कि 30% काम 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में। तो यहां से देखो कि जब 30% काम 15 दिन में, तो 100% कोई काम अपने आप में होता है। तो 15 दुना 30 और 2 50 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इस बात को ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, ये लड़कियां हैं, इसका मतलब है कि 12 लड़की, ध्यान समझना, 12 गर्ल्स, 12 गर्ल्स, एक गर्ल्स की क्षमता अगर जी है तो 12 लड़कियों की 12 जी हो जाएगी और उस किसी काम को 50 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क ही बनेगा। ठीक है, ये तो मेरा निकालने का था, बस हमें क्षमता मिल जाए। आगे कह रहा है कि 60% काम 16 दिनों में। अगर 60% काम 16 दिनों में, तो 100% क्या होगा, तो मैं कहूंगा 20 तेईस 60, 20 पंचे 100, तो 16 पंचे 80 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 3। 80/3 ये क्या आएगा, दिन लगेंगे टोटल काम करने में। इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए, कि जो 20 लड़के हैं उस पूरे काम को 80/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही काम। तो मैं कहता हूं कि 20, एक लड़के की क्षमता अगर बी है तो 20 लड़कों की क्षमता 20 बी आ जाएगी। 20 भी एक दिन में करेंगे तो 80/3 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। यहां से ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे और 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 तेई 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, जी और बी नीचे ले आएंगे, बी नीचे ले आएंगे तो ऊपर बचा क्या, 8, और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक। इनकी जो क्षमताएं हैं, जी की मतलब लड़कियों की जो क्षमता है वो कितनी, 8 है, और लड़कों की क्षमता कितनी है, 9 है। ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कुल वर्क कितना। आप चाहे तो यहां वैल्यू रख लो, आप चाहे यहां वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां रख देता हूं, चलो ठीक है। तो मैं जब कुल कार्य की बात करूंगा, जो कुल काम है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 20, और लड़कों की क्षमता क्या है, 9 है, 20 गुणे 9 गुणे 80 बटे कितना, 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 त्रिका 9 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 80 बटे कितना, 3 था, तो 20 तेईस 60, आप आराम से लिख दोगे 60 गुणे क्या है, 80 है। इसी काम को करने के लिए 8 लड़के और 18 लड़कियां, 8 लड़के और 18 लड़कियां, 8 लड़के मतलब कितना हो जाएगा, 8 9 72, और 18 लड़कियां, 18 8 144। ठीक, 12 से कट करूंगा। ठीक है ना। हाँ, 12 पंचे 60, तो 12 छंग 72, 12 बरे हम 144 हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है। आप कहेंगे नहीं सर। ठीक है, यहां से मैं इसको किससे कट करूं, तो मैं कहूंगा 2 से 2 तय 6 और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 40 क्या होगा, 80 होगा। 40 पंचे कितना आ जाएगा बेटा, 200 आ जाएगा, और 200 बटे 6 3 9। तो आप क्या कहेंगे कि 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 22.2 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या मतलब मेरा सिर्फ कहने के ये है कि ये बात तो आप, अगर ये बात जितनी जल्दी लिख लेंगे और ये बात जितनी जल्दी लिख लेंगे, तो सवाल इतना ही था बस, और कुछ था नहीं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक रसायन कंपनी में 2 प्रकार के मिश्र धातु हैं, उनमें जस्ता और एल्युमिनियम का अनुसार 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिससे जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात 25:62 हो जाए। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। कहने का मतलब है कि एक, मान लीजिए एक मिक्सचर ये है, एक मिक्सचर ये है, आप इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। तो किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि आपका 25:62 के अनुपात में हो जाए मिलाने के बाद। तो बस सीधी सी बात ये है, किसी एक पे फोकस करेंगे। क्या है, जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात दे रखा है।
जस्ता और एल्युमिनियम का। ठीक है, इन मिश्र धातुओं को मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु जिसमें जस्ता एल्युमिनियम का अनुपात 25:62 हो जाए। किस अनुपात में मिलाएं कि मिलाने के बाद इतना हो जाए? तो आप किसी एक पे फोकस, मैं जस्ता पे फोकस कर रहा हूं। किस पे? आप जस्ता पे फोकस करिए और लगा दीजिए बेटा एलिगेशन। ये मिक्सचर कितना है? 22 7 29, 29 में 7 जस्ता है, 29 में 7 जस्ता है। और ये क्या हुआ? 30 20 50 और 58, तो 58 में कितना जस्ता है? तो आप कहेंगे सर 21 है। ठीक है, 60 20 80 7 87, 87 में कितना जस्ता है? तो आप कहेंगे 25 है। ठीक है, बात क्लियर है ना? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अगर ये है तो आप क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लोगे। तो 29 58 और 87 का एलसीएम जो होगा, 87 58 पढ़ने नहीं आएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है ना? तो 8 2 बोला 160 और 14 174 और 50 दिया 174 आ जाएगा, और 29 तो आएगा ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि 58, ऐसे लिखूंगा 87 गुणे 2, यही आएगा आपका एलसीएम। मैं इस बात को आगे लिख दूंगा। ठीक है ना? तो आप 29 से भाग करेंगे, 29 दिया 87, तो 3 9 6 6 7 कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है ना? 58 से जब भाग करूंगा, 29 29 3 27 दिया कितना हो जाएगा? अरे भाई ऐसे करेंगे ना, 87 गुणे 2 बटे 58 है। ठीक है ना? तो 29 तिया और 29 दूना, तो ऐसा कर दो 2 29 हो जाएगा, और 29 3 87, तो 21 तिया कितना बनेगा? 63 बन जाएगा। नहीं आया समझ में? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये 87 है, ठीक, 87 गुणे 2 है, और मैं इसको 58 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि 29 बार जाएगा, 29 तिया 87 आ जाएगा, और 21 तिया 63 आ जाएगा। यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये 87 है तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 आ जाएगा। अब इसी अनुपात में मिलाया गया, इनका एलिगेशन लगा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 और क्या हो जाएगा? 8। तो 13:8 के अनुपात में इन दोनों को मिलाया गया है। जस्ता और एल्युमिनियम के जो मिश्रण था, तब जाके 25:62 बना है। तो कौन सा ऑप्शन बना? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं? आगे चलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में, देखो कुछ की पॉइंट्स है, सवाल पढ़ते समय इन बात तो ध्यान दिया करो। क्या कहा? बराबर मात्रा जैसे बोला, ध्यान दो। पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। क्या है? पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2:3 4:3 और 6:1 के अनुपात में है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा? ठीक है ना? तो मेरी बात ध्यान समझिए। ये क्या है? पेट्रोल है। तो पहले मैं ऐसे कह देता हूं, चलो अगर मैं कह दूं कि ये पेट्रोल है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? वो मिट्टी का तेल, या मिट्टी कह दो, कुछ भी है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो आप कितना है? 2:3 है, फिर 4:3 मिक्सचर है, लेकिन 4:3 और ये क्या है? 6:1 है। सभी मिक्सचर बराबर हैं। क्या ये बात सेटिस्फाई कर रहा है? आप देखिए, ये 5 है, ये कितना? 7 है। नहीं कर रहा है, ये भी क्या है? 7। इसकी क्षमता कितनी? 7 है, इसकी 7 है, इसकी 7। सवाल में उसने कहा है कि बराबर है। बराबर करने के लिए इसको हमें किससे करना पड़ेगा? इसको हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। ठीक है ना? और इसको मुझे किससे करना पड़ेगा? 5 से, और इसको भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। किसी एक पे आप फोकस कर लीजिए जो आसान हो। 7 त्रिक क्या हो जाएगा? ये 21 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 5 20 और 20 40 1 41, तो आंसर वही होगा जिसका पे 41 आएगा लास्ट में। तो मैं कहूंगा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात ठीक है ना? समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। आप देखिए ना, 17 में कितने आसान आसान सवाल आए थे। कह रहा 2 3 5 6 7 और 9 अंकों से कितने 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं जो 3 से विभाज्य हो और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। मेरी बात ध्यान से समझो। इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कोई क्या है? 2 3 5 7 और 9 अंकों से कितने 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं? तो टोटल संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6। संख्या कितनी है? 6 है ना? इन 6 अंकों से 4 अंकों कितनी संख्याएं बन सकती है? तो आप कहेंगे कि जब 4 अंकों की और भी 3 से विभाज्य हो, तो मैं, आप मेरी बात ध्यान समझना बस। तो जब 4 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो 6 हैं, 6 अंक, और इनको जो बनाने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 होंगे। कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनका सम जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप कहेंगे 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना है? 24 है। तो 6 चौको 24 के 4 और 6 दूनी 12 2 14 144 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल संख्या कितनी? 6 है। कितने तरीके से उनको सेट किया जा सकता है? कुछ 3 से विभाज्य हो तो फैक्टोरियल 4 तरीके से।
तो बस आप कहेंगे 144 आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। मेरी अलमारी में 30 गेंद पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से भरी है। ठीक है, 10 काली हैं, 10 लाल हैं और 10 भूरे रंग की हैं, लेकिन मैं अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर पाता। मुझे अलमारी से कितनी गेंद लेनी होगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो? आप समझिए, आप झोला है, झोले में आपने गेंद भर रखा है, कितनी? 10-10 की, 10 काली है, 10 लाल है और 10 भूरे रंग की है। आप चाहते हैं कि कम से कम कितनी गेंद निकालूं कि एक जोड़ी सेम रंग के मिल जाए। आपने हाथ डाला झोले में, एक बार डाला तो हो सकता है कि काली आ गई, दोबारा डाला तो हो सकता है लाल आ जाए, तिबारा डाला तो हो सकता है लाल आ जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तिबारा डाला तो भूरे रंग के है, लेकिन चौथी बार जैसे ही डालूंगा तो मुझे पता इन्हीं में से तीनों में से कोई ना कोई आएगी, इन्हीं तीनों में से कोई आएगी तो पेयर बन जाएगा। इसका मतलब है, कह रहा है कि मुझे अलमारी से कितनी गेंद लेनी चाहिए ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी गेंद बन जाए। तो आपको 4 गेंद लेनी चाहिए। क्या समझा? आपने पहली बार हाथ डाला तो हो सकता है एक ही बार में, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम कहते हैं कि एकदम गिरी स्थिति में क्या होगा, जब कुछ नहीं होगा तो अगर आप 4 आंख मूंद के निकाल लीजिए चार। अब ऐसा ना हो कि चारों निकाले, चारों क्या आ जाए, लाल ही आ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? चलो, तो अगर मैं कहता हूं कि आपने पहले हाथ डाला, काली आ गई, फिर हाथ डाला, फिर काली आई, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है। लेकिन उसने कहा है कि कम से कम कितना ले, कम से कम के कंडीशन में अगर तीनों सेम हो गई तो चौथे में मैच कर जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। इसलिए आपको एटलीस्ट 4 गेंद लेना ही लेना है। अगर आप 4 ले लेते हैं तो कोई कह नहीं सकता कि एक पेयर सेम कलर की एक पेयर आपके पास नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 497 डिवाइड बाई 7 गुणे 104 डिवाइड बाई 13 प्लस रूट 38.44 प्लस 3, ये क्यूब रूट है 29.261 है। तो पहले इसको देखो, 7 से 49 और 7 एकम 7 और 13 अट्ठे 104, तो 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। तो मैं कहता हूं ये हो गया। आप ये समझिए कि 4844 बटे 100 बाहर आएगा, तो मतलब बटे 100 होगा तो 10 बाहर आ जाएगा। तो 3844 जो है ना, आप ये समझो कि 6 36, 60 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है ना? 65 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 और कितना होता है? 42 होता है ना? 55 25 6 से 42। तो आपका आंसर कितना है? 3800 है। इसका मतलब इसी के बीच में है, 4 आया है, तो मैं कहूँगा कि ये जो है वो 62 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा? 6.2 आ जाएगा। आप प्लस का 6.2 ऐड कर दीजिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये जो लिखा है ना, यहाँ पे क्यूब रूट है तो बाहर 10 आएगा। जब बाहर 10 आएगा तो ये 29,261 अब रूट में है। तो मुझे पता है कि कितना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अगर 30 का मैं क्यूब करूं तो कितना हो जाता है? 27,000 आ जाता है। ठीक है ना? 31 करूंगा तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 30 और 31 के बीच में है। तो मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 30 दशमलव समथिंग आएगी, तो मैं कहूँगा कि 3 पॉइंट समथिंग होगा। आप देखिए, एग्जैक्ट मत जाइए, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना? तो 68 2 70, 4 74 3 77, तो आप कहेंगे कि 577 दशमलव जो कुछ भी आएगा आंसर वही होगा। तो 2 तो है ही, 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि इसका रूट निकालना शुरू कर दो, ठीक है ना, बगल इसको फैक्टर निकालना शुरू करो, तो तब फिर हो गया काम। यही चीजें आपको प्रैक्टिस में यहां सीखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। बसप्पा गाय और मुर्गियों की एक निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। अगर सिरों की कुल संख्या 12 और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। मैं कहता हूं कि अगर उसने कहा है कि अगर सिरों की कुल संख्या क्या है? 12 है, तो टोटल मिला के 12 जानवर ही है। अगर पैरों की कुल संख्या 40 है, ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो आप चाहो तो डेविएशन लगा दो या चाहो तो आप एलिगेशन लगा दो, दोनों इसमें लग जाएगा। तो आपको पता है कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे गाय और मुर्गी, मुर्गी के कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैं कहता हूं कि 12 के 12 मुर्गी हैं। अगर फिर मैंने कहा उनके 4 होते हैं और 12 के 12 क्या हैं? गाय हैं। ठीक है ना? टोटल कुल पैरों की संख्या, ये पैर बने 12, अगर 12 गाय हैं तो टोटल 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर सभी मुर्गी हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और उनके बीच क्या है? रेशियो 40 है। ठीक है ना? तो 24 और 16 और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है ना? 2:1, इसका मतलब गाय 2 हैं और क्या है? ये 1 है। तो 3 की वैल्यू कितना है? 3 की वैल्यू 12 है, तो 3 चौक 12। हमसे पूछा है मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो यहीं पे 4 आ जाएगा।
4 ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे यस सर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बात, बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आप चाहते तो डेविएशन में लगा देते पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि एक नाव प्रवाह के साथ 20 मिनट में 400 मीटर यात्रा करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी वहां से आप निकाल सकते हैं, 400/20 20 मीटर पर मिनट हो जाएगा। यदि नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह मुकाबले के साथ दोगुनी है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संबंध प्रदान करता है? देखो, अगर कह रहा है यदि नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह मुकाबले प्रवाह के साथ दोगुनी है, प्रवाह के साथ दोगुनी है, प्रवाह मतलब कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अप स्ट्रीम का 2 गुना है। इसको मैं यहाँ पे, हमसे लास्ट में क्या पूछा? संबंध देखो, स्थिर पानी में नाव की चाल, प्रवाह की गति, तो मैं कहता हूं कि x प्लस वाई, जो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है आप बताइए? शांत जल में जो नाव की चाल होती है बेटा, वो कितनी होती है? x किलोमीटर पर आवर, है ना। और मैं क्या कहूँगा कि धारा की जो चाल होती है वो कितनी होती है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई के। ठीक है, ये 2x है, ये x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। तो आप इसको क्या लिखेंगे? शांत जल में नाव की चाल, मतलब आप लिख सकते हैं कि स्थिर पानी में नाव की जो चाल है, नाव की जो चाल है बराबर 3 गुणे, है ना, प्रवाह की गति, 3 गुणे प्रवाह की गति, 3 गुणे प्रवाह की गति। बताओ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं कि 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिका और एक निकासी नली है। अगर दोनों नलियों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अगर मैं कह दूं कि जो प्रवेशिका है उसका नाम अगर मैं ए रख दूं, ठीक है, और निकासी नली को मैं अगर एल कह दूं, ठीक है ना, कुछ भी कह दो, प्रवेशिका को आप P कह दें, निकासी को N कह दें, ऐसा मान लेते हैं ये P है और ये क्या है? ये निकासी नली को N कह दिया। ठीक है ना, दोनों नलियों को एक साथ खोला जाता है तो 5 मिनट में भर जाता है। देखिए क्षमता कितनी होगी, इसका मतलब ये है कि दोनों 5 मिनट में भरते हैं तो 5 15 75। कहने का मतलब ये है कि A निकासी मतलब प्रवेशिका P और निकासी N की जो क्षमता है वो 15, आप कह सकते हो कि लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरती है। उसने कहा है कि अगर निकासी नली के प्रवाह की दर 2 गुनी कर दिया जाए और दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया जाए, अच्छा, निकासी को 2 गुना कर दिया जाए और इस प्रवेशिका जैसी थी वैसे ही रह जाए, तो क्या होता है? तो कंटेनर में भरने का समय 3 गुना हो जाता है। जहां 5 मिनट लगता था वहां 15 मिनट लगेगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। इसका मतलब 5 लीटर पर मिनट हो जाएगा। क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। हमसे सवाल में क्या पूछा है? जब केवल प्रवेशिका नली खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब है कि जो प्रवेशिका नली है उसकी मुझे क्षमता निकालना होगा। यहाँ पे माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल होगा, माइनस का n आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 बनेगा, 10। ठीक है ना, मतलब कि n इज इक्वल टू -10। माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि जो निकासी नली है उसकी क्षमता 10 लीटर प्रति मिनट है। बताओ भाई, तो आप देखिए कि यहाँ पे -10 रखोगे, इधर क्या हो जाएगा? 15। तो जो प्रवेशिका नली है उसकी जो क्षमता हो जाएगी वह 15 + 10 बराबर 25 लीटर प्रति मिनट होगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर है तो? ठीक है ना, 15 + 10 बराबर 25 लीटर पर मिनट होगा। अब ध्यान से सुनिए, आप बताओ टंकी की क्षमता कितनी थी? 75 थी। टंकी की क्षमता 75 थी। प्रवेशिका की क्षमता मैंने निकाल लिया 75 लीटर, 25 लीटर पर मिनट, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब अगर अकेले पाइप भरने वाली प्रवेशिका चालू कर दी जाए तो 3 मिनट में क्या करेगी? वो टंकी को भर देगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 11 की बात करें बेटा, कह रहा है कि विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश से 10% घाटे में संजय को बेचता है। परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा ये आपको बताना है फाइनली। तो मैं कहता हूं कि अगर विनोद जो वस्तु लिया था उसकी कीमत अगर 100 रुपए थी, मेरी बात ध्यान समझना, तो उसने आकाश को 45% लाभ, इसका मतलब 145 का बेच दिया। ठीक है ना, और फिर आकाश उसे 10% घाटे पर संजय को बेच दिया। इसका मतलब 10% घाटे का क्या मतलब हुआ कि 14.5 कम में बेचा। 10% की वैल्यू क्या होगी? 10% की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 14.5 होगी। 14.5 में अगर हम आधा जोड़े 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 15 है, आपसे घटाएंगे
5 मैंने ज़्यादा ले लिया है तो कितना आ जाएगा 130.5 आ जाएगा। बताओ परिणामी लाभ या घाटा क्या हुआ, तो आप बताओ कि लाभ हुआ है 100 रुपये की चीज़ कितने बेची गई, 30.5 में बेची गई। बताओ ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप यहीं पे कहेंगे सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर बी इज द। दूसरा तरीका क्या है बेटा इसका, या तो आप सक्सेसिव लगा दो और कुछ नहीं करना है। जैसे कहने मतलब कोई वैल्यू थी, पहले 45% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 45 माइनस 10 माइनस 45 गुणे 10 बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, माइनस क्या 4.5, अरे भाई ये कटेगा 4.5 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि 30.5 आ गया, 30.5%। एक तरीका ये भी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो सक्सेस लगा कर लो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 100 मान के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आनंद बाबू और चंदू को 5,625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले, ठीक है ना। चलो मतलब 3 लोग थे, कौन कौन, आनंद बाबू और चंदू को 5,625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी। मेरी बात ध्यान समझो, इसका मतलब यह है कि आनंद जो है ना, आनंद को मैंने ए लिख दिया, बाबू को मैंने बी लिख दिया और चंदू को मैंने सी लिख दिया। तो जो आनंद को मिला ना, वो बाबू और चंदू का 1/2, मतलब कि इसको अगर 2 मिला तो इसका आधा 1 मिल गया इसको। यही तो हुआ, यही तो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब इनको कितना मिला, ये 3 मिला, टोटल 3 हुआ, मतलब टोटल 3 हुआ। इस जो टोटल 3 था उनको 1 मिला, इनको 2 मिला। आगे क्या कह रहा है कि बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि, तो मैं कहता हूं आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4, इसका मतलब 4 मिला तो इनको 1 मिला। ये बात गलत है, पहले 5 थी अभी 3 हो गई, मतलब पहले 3 थी अभी 5 हो गई। तो इसी को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 से और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 से करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 3 से करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप आराम से बता सकते हैं आनंद को कितना मिला, आनंद टोटल कितना है 15 है, आनंद को कितना मिला 5, और बी मीन्स बाबू को कितना, तो आप यहां से कह सकते हैं ए बी और सी। ए मीन्स आनंद, बी मीन्स बाबू, सी मीन्स चंदू। आनंद को 5 मिला, बाबू को 3 मिला, तो 5 3 8 और टोटल 15 है, तो चंदू को 7 मिलेगा। आपसे पूछा है कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक है। बाबू के मुकाबले आनंद की 2 अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है ना। तो 7 3 10 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है बेटा, 56 25 है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो हमें बस वही बताना है, ठीक। मैं कहता हूं कटेगा क्या 5 से, 3 और 5 6, 5 5 10 6 16 2 18, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कट जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 15 3 45, 5 6 11 और 112, 15 7 105 ना, 7 15 7 105, 15 25 75, ठीक है ना। 375 दूना कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है। कुछ नहीं था, अगर आपने रेशियो बना लिया सवाल आराम से आपका निकल जाता। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं था। पेपर पहले भी कठिन नहीं था, लेकिन हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अचानक आप नहीं कर पाओगे जब आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो, ठीक है। दीपिका 10 रुपये 20 रुपये और 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है। वह प्रतिवर्ष 80,000 खर्च करती है, तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी है, ये मुझे बताना है। आप मेरी बात समझो कि अगर प्रतिवर्ष औसत लागत पूछा है तो टोटल हमें बताना होगा कि पहले टोटल उसने कितना दूध खरीदा। तो 8,000 प्रतिवर्ष, टोटल उसने कितना खरीदा, 24,000 रुपए का दूध खरीदा। कितने लीटर खरीदा यही बता दें बस। तो 10 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए दूध खरीदा, इसका मतलब है कि 800 लीटर दूध खरीदा है। 20 रुपए के हिसाब से 20 चौक 80, तो 400 लीटर उसने दूध खरीदा है। 40,000 रुपए का 40 रुपए के हिसाब से 8,000 का दूध खरीदा है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 8 4 12 2 14, टोटल 1400 लीटर उसने दूध खरीदा है। तो बस कुछ नहीं करना है। तो कितने औसत हमसे पूछा गया है, तो 14 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 12 24, 120 है ना। तो 17 सत्ते 119, ऑप्शन 3 सत्ते 21, 210 हो जाएगा। 24 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, 21 सत्ते
कितना बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो यहीं पे आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, 7 एकम 7, 5 12 7 49, ठीक है ना। तो 17 रुपये कितना हो जाएगा, 17 रुपये 14 पैसे आ जाएगा। बेटा एग्जाम में पूरे सवाल करने की जरूरत नहीं होती, आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाते रहो। आगे चलते हैं। कह रहा है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। मतलब कहने का है कि 5/4 होना चाहिए था, उसने क्या कर दिया, 4/5 कर दिया। चेंज क्या आया, आप इन दोनों का ऐसे केस में एलसीएम लिया था। 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20 है। यहां भी 20 से और यहां भी आपने 20 से गुणा किया तो 5 चौक 20 और ये 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि होना चाहिए था 25, लेकिन हो गया 16, कमी हो गई कितनी, 9 की। कितने में, 25 में 9 की कमी हो गई। तो 100 में 25 चौक का 100, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36% की कमी आ गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में नहीं, इतना घिसा पिटा सवाल है। अब ऐसे भी सवाल आ जाए और आपका हो सर नहीं बन पाया, तो फिर तो लानत है तैयारी पर। चलो, इसका मतलब है कि अभी तैयारी में आप पीछे हैं, कोशिश करिए और मेहनत करिए। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसका मतलब है कि 1/5, तो वस्तु की सीपी कितना है, 5 है, और ये क्या है, प्रॉफिट है। इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब 6 रुपये का बेचेगा तो 1 प्रॉफिट होगा। परसेंट निकालना है तो 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3, अर्थात 16.66% होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि एक 3 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। मतलब कहने का है एक 3000 मीटर की दौड़ हो गई, क्या 3000 मीटर की दौड़ हुई, ठीक है ना। 60 मीटर की दूरी या 5 सेकंड से हरा देता है, 60 मीटर की दूरी या 5 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात करें एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा होगा। ध्यान समझना। तो मैं ये कहूंगा कि जब वो 60 मीटर की दूरी 5 सेकंड में हरा देता है, इसका मतलब है कि अगर 60 मीटर दूरी वो 5 सेकंड में तय करता है, कौन, वाई। इसका मतलब है कि यहां पे हम ये कहेंगे, नहीं समझ में आया, मैं आप फिर समझाता हूं कि एक 3000 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से, मतलब जब वो 3000 जाता है तो वो 60 कम जाता है, ठीक है ना। या समय, तो 5 सेकंड में 60 मीटर दूरी जाता है, तो 60/5 करेंगे तो मैं कहूंगा कि 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। किसकी, वाई की चाल। वाई की चाल जो होगी वो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, तो वाई को एक्चुअल में दूरी कितना लगेगा, 3000 मीटर दूरी तय करने में, 3000 मीटर दूरी तय करने में 12 और कितना हो जाएगा 25, 250 कितना लगेगा, सेकंड लगेगा, है ना। डिस्टेंस अपान स्पीड इक्वल टू टाइम, 250 सेकंड लगेगा। इसका मतलब अगर y 250 सेकंड लेता है तो इससे 5 कम लेगा, तो x जो लेगा वह 245 सेकंड लेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है बात की नहीं, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बेटा। कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे संख्याएं पता चल जाएं तो हम सवाल का आंसर दे सकते हैं। हालांकि आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। तो आप यहाँ पे 60 ले लीजिए और दूसरी क्या ले लेंगे, 50 ले लो, नहीं 40 30, अगर आप 40 ले लो और यहाँ पे 30 ले लो, तो क्या देखो कि दोनों में ऐसा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन समझ जाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सवाल समझा देता हूं। अगर एक संख्या, एक मैं ऐसा कहता हूं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है बेटा वो x है, तो जो दूसरी संख्या है ना, जो दूसरी संख्या है वो x + 10 है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। अब आप मुझे बताओ कि अगर दोनों का अंतर ले लें, दोनों का अंतर बड़ी कौन सी, ये है, x + 10 - x कर दूं तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, मिलेगा ना। इसका मतलब जो नंबर लिया है बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि एक संख्या का 50% मतलब 1/2, 1/2, 50% मतलब 1/2। दूसरी संख्या, आप इसको मतलब है दूसरी संख्या कौन सी, x + 10 है, उसका 40%, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, अंतर कितने का, 1 का है, ये लिख देंगे बस, अंतर 1 का है, ठीक है ना। तो x/2 लिखेंगे यहाँ पे, -2x/5 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर के किसके, 1 के।
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं। देखो अब आप क्या करो कि 2 5 है, इनका एलसीएम ले लो 10 एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 4x बन जाएगा, और ये 40 होगा, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना होगा, ये 40, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो, अरे भाई यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये माइनस, इसको माइनस करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 10, तो माइनस का 40 हो जाएगा बराबर 10 के, तो उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 5x माइनस 4x, तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। अगर x 50 है, ये 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 60 होगा। इन दोनों का सम जो होगा 110 होगा, यही हमसे पूछा गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही हमसे पूछा गया है। आप यही बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा करते, कोई संख्या ले लेते, मान लीजिए मन में पहले ही आ जाती कि 50 और 60 है, ठीक है ना, इसका 50% मतलब कि 25, ठीक है, और इसका 2/5 12 बाद में 24, तो दोनों का अंतर 1 बन रहा है, तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन लगा के चले जाते। यही बात मैं बोल रहा था। अगर ये ना समझ में आता तो आप कहते एक सर 40 और एक 30 है, 40 का 50% कितना होगा, 20 होगा, और 30 का 40% कितना बनेगा, 30 का 40% 12 होगा, अंतर 1 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। ध्यान समझिएगा। अब ये नंबर बड़ा था, ये नंबर बड़ा था, यहाँ पे 60 40 आप ले लेते, 60 40 है, हालांकि इस नंबर से आपका आंसर बन जा रहा था। तो आप चाहें तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, तभी कर पाएंगे ये चीज़ें, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से। ठीक है ना, जो एक्चुअल सही बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीख के आऊँ मैं बता दूँ हो गया, नहीं, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे फिर हो जाएगा। कह रहा है कि 0.6363 फिर प्लस 0.3737 प्लस 0.808080, इनका सम पूछा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे लिखा हुआ है 636363 ऐसे लिख लो, 0.373737, हालांकि इतना लिखने जो नहीं बता देता हूं आपको, 0.80 और 8080, आप इनको दो को छोड़ दीजिए, इतने पे ही फोकस करेंगे, पता चल जाएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 6 14 17 के 18 का 8 हासिल 1, और 7 3 10 11 के 1, है ना, और 8 6 14 17 के 18 का 8 हासिल 1, ये होगा 1.8, तो 8181 बनेगा। तो मैं कहूंगा कि 1.82 ऑप्शन रहेगा। 1.8181, ये तो बन रहा है, 1.8 लिखा है, यहाँ से टर्मिनेट हो गया, 818181 तो है नहीं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे भाई आगे करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब 1.81 का बार हो जाएगा। ठीक है, 8181 बार बार जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा कि 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते हैं ना, तो पीआरटी 7200 रुपये है, और रेट कितना है 50/3, ये क्या है, ये 100 है, और टाइम कितना 9/12, महीने क्या लिखेंगे 9/12 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 50 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, और 12 छंग 72 होगा, और ये दोनों इससे कटेगा, तो क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 जीरो यहाँ बच गया, 100 × 9 कितना हो जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो। राम ने चॉकलेट खरीदे और उन्हें बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। ठीक है, समान रूप से, ध्यान देना, किसने, मतलब सबको समान समान। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट देता है तो 2 बच जाती हैं, 2 बच जाती हैं। अगर वह हर एक को 16 चॉकलेट देता है तो 2 कम पड़ जाते हैं। राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कह दूं कि राम ने उन्हें बच्चों को, टोटल बच्चे अगर n है, क्या है n है, तो n है, अगर प्रत्येक बच्चों को 15 दे रहा है तो उसके पास 2 बढ़ गई, मैंने कहा टोटल चॉकलेट उसके पास इतनी थी। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं n बच्चों को 16 चॉकलेट देता है तो 2 कम पड़ गई, 2 कम पड़ गई। ठीक है ना, कितनी हो गई, 2 कम पड़ गई। अरे भाई एक्चुअल में क्या था ना, तो उसके पास 2 बढ़ गई, और वहां पे क्या हुआ बेटा, बात ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आप ये कहेंगे कि यही तो टोटल चॉकलेट है। अरे भैया अगर मतलब कहने का है कि जो 16 अगर n है तो इसमें से 2 कम हो गई, पूरी चॉकलेट नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा 15n और 16n क्या होगा बराबर, मतलब कि 1n आएगा,
और ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल बच्चे कितने थे, 4 थे। आप यही n की वैल्यू रख दीजिए, दोनों निकल के आ जाएगा। तो कितने पूछा है, राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी, तो आप ये कहेंगे कि 15 चौको 60 प्लस 2 62 इधर से ले लो, और 16 चौको 64 माइनस 2 तब भी 62 आएगा, आप चाहे इधर से निकाल लो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे रेलवे के भी एग्जाम है, उसके लिए भी आपको हम क्लासेस लेते हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।